हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिडको प्राइम एजुकेशन। आज है हमारा लेक्चर 7 और इस लेक्चर में अपन बात करेंगे कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में जितने भी कॉमन डिजीज जैसे बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, हेलमिंथिक डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज, तो ये सारा डिजीज हम लोग आज इस लेक्चर में दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरा कॉमन डिजीज का सेकेंड पार्ट हम लोग दो लेक्चर में खत्म करेंगे। ठीक है, लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं रखना चाहता हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम देखने से बोर हो जाते हैं इंसान। ठीक है, और ज्यादा टाइम मैक्सिमम 30 मिनट इज एनफ फॉर वन लेक्चर। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम लोग डिजीज की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिजीज की यहाँ पर मैं बात करते हैं। एक मिनट स्लाइड लेता हूँ। तो डिजीज की अपन जब बात करते हैं तो दो तरह का डिजीज होता है। कैन एनीवन टेल हाउ मेनी टाइप ऑफ डिजीज? सो बेसिकली डिजीज आर टू टाइप, congenital एंड सेकेंड टाइप इज acquired। congenital एंड acquired। तो एक्वायर्ड, इसमें हम लोग क्या देखेंगे? एक्वायर्ड में हम लोग देखते हैं दो तरह का डिजीज, या तो इन्फेक्शस होगा। ठीक है, हम लोग ने पहला लेक्चर में इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ठीक है, तो ये दो तरह का डिजीज है। तो देखो, ये हमारा सराउंडिंग है मान लो। ठीक है, ये पूरा हमारा सराउंडिंग है। इस सराउंडिंग में यहाँ पर बैक्टीरिया होता है, वायरस भी हो सकता है, ठीक है, फंगी होता है, प्रोटोजोअन्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब क्या करता है? ये सब, इस सब को बोलेंगे हम लोग पैथोजन। क्या बोलेंगे हम लोग? पैथोजन। ये टर्मिनोलॉजी है जो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? पैथोजन। तो पैथोजन क्या होता है? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग? पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, अब जब ये देख लेते हैं तब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ये पैथोजन है वो क्या करते हैं। पैथोजन क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं। कैसे डिजीज कॉज करते हैं? कि मान लो ये तुम्हारा बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी को हम अपन नाम देते हैं होस्ट। ठीक है, मतलब जहां डिजीज कॉज होता है, ये होस्ट क्या हो सकता है? ये होस्ट हमेशा क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जहां पे डिजीज कॉज होता है। ठीक है, यहाँ पर में क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सेल में जाता है, ये पैथोजन सेल में जाता है, उस सेल को अपना लेता है। ठीक है, और सेल को अपनाने के बाद क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है और उसको हार्म करके और उस पर डिजीज कॉज करता है। ठीक है, तो पैथोजन इस तरह से एक्ट करता है। समझ में आया? जैसे कि मान लो पैथोजन हमारे गट में चला गया, तो गट में क्या करेगा? गट में मान लो चला गया, तो वहां पर में क्या होता है? स्टोमक में क्या पूरा पीएच हाई होता है क्योंकि HCl होता है। तो अगर बहुत सारे, जैसे कि मान लो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है जो हाई पीएच पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो वो बैक्टीरिया वहां पर भी क्या कॉज करेगा? स्टमक पेन कॉज करेगा। ठीक है, तो ये सब सारा पैथोजन होता है जो हमारे डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखा है। जो पैथोजन है वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथ्स, ये सब पैथोजन है। ठीक है, तो पैथोजन क्या करता है? तुम्हारे लाइफ स्टाइल को वो अडेप्ट करेगा। ठीक है, विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो पैथोजन है जो हमारे गट में इंटर करता है, नो वे ऑफ सर्वाइविंग आवर स्टोमक एट लो पीएच रेसिस्टिंग टू द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम। तो हमारे पैथोजन जो गट में जो पैथोजन जाता है वो पीएच रेसिस्ट भी हो सकता है और बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम उसको कुछ कर भी नहीं सकते उसका। ठीक है ना? तो हम लोग एक एक करके देखते हैं यहाँ पर, एक एक करके देखते हैं। क्या देखते हैं? एक एक करके बैक्टीरियल डिजीज आज हम लोग देखेंगे, वायरल डिजीज देखेंगे। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज और फंगल डिजीज आज हम लोग मेनली इस पे बात करेंगे। उसका क्या क्या सिम्टम्स होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज में नाम से पता चलता है कि बैक्टीरिया यहाँ पे क्या करेगा? होस्ट होगा।
तो बैक्टीरिया होस्ट होगा, होस्ट मतलब सॉरी बैक्टीरिया होस्ट नहीं होगा, मतलब बैक्टीरिया पैरासाइट या पैथोजन हम लोग कह सकते हैं, एक्ट एज अ पैथोजन। ठीक है, तो जब पैथोजन की तरह एक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं वो डिजीज कॉज करेगा। ठीक है, तो हम लोग याद करेंगे कि कौन कौन सा जो बैक्टीरिया है वो डिजीज कॉज करता है। ठीक है, तो वो इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने को बैठते हैं तो वहां पर मैं एक चीज करके आता है, क्या आता है कि इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सा वायरल डिजीज है, तो वो नाम करके यहाँ पर में आता है, और वो नाम याद करना अपन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो वही नाम अभी हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग एक एक करके सारे का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला है बैक्टीरियल डिजीज में, हम लोग सबसे पहले देखते हैं ट्रिक, उसका याद करो। ट्रिक क्या है? टीपू। क्या याद करो? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान पता है ना? टीपू। टीपू को क्या करना है? टीपू को क्या करना है कि तू चाहता पहले डिप्टी ले आ। क्या याद रखना? टीपू तू चाहता पहले डिप्टी ले आ, ऐसे याद रखो इसको। ठीक है, दीप टीपू तू चाहता पहले डिप्टी ले आ। ठीक है, टीपू से याद रखो, टी से क्या याद रख सकते हैं? टाइफाइड। टीपू से क्या याद रखेंगे? टाइफाइड। एक मिनट, लेट मी रिफ्रेश। टीपू। टीयू से क्या नाम रखे? पीयू, टीपू। निमोनिया। निमोनिया इज अ बैक्टीरियल डिजीज। टीयू से ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसको बार बार एक दो बार लिखोगे तो याद होगा। चाहता मतलब सीएच, सीएच से क्या याद रखो? क्लोरेला। ठीक है, पहले, पहले से मतलब याद रखो प्लेग। ठीक है, डिप से याद रखो डिप्थीरिया। डिप से याद रखो डिप्थीरिया। डिप्थेरिया। ठीक है, टी से याद रखो टेटनस। एल ई, ले आ मतलब लिप्रोसी। ठीक है, तो ये सारा हमारा क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, अब इस बैक्टीरियल डिजीज का क्या होता है? अलग अलग पैथोजन होते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरियल डिजीज का अलग अलग पैथोजन होते हैं, ये डिजीज का नाम है। अब डिजीज को कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं हम लोग? पैथोजन। तो पैथोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा, हम लोग कितने पॉइंट में पढ़ेंगे इसको? 2 पॉइंट। इसमें हम लोग क्या क्या पॉइंट में पढ़ेंगे? सबसे पहले पैथोजन देखेंगे हम लोग। ठीक है, उस डिजीज का क्या पैथोजन है, मोड ऑफ इन्फेक्शन देखेंगे। ठीक है, मोड ऑफ इन्फेक्शन, फिर कौन सा साइट है उस इन्फेक्शन का। ठीक है, कौन सा साइट है उस इन्फेक्शन का। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर? सिम्टम्स। सिम्टम्स देखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट या कॉन्फर्मेटरी टेस्ट देखेंगे। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट या कॉन्फर्मेटरी टेस्ट देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर में डिजीज का, अगर हम लोग पूरा डिजीज का स्टडी करते हैं तो ये सारा चीज देखते हैं। ठीक है, कभी भी लाइफ में डिजीज का स्टडी करना है तो ये सारा चीज तुम्हें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है तुम्हारा प्रिवेंशन, उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है हमारा ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये लिखना नहीं है आपको, आपको बस ये ट्रिक लिखना है ऊपर में बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, और फिर हम लोग एक एक करके बैक्टीरियल डिजीज का स्टडी करते हैं। ठीक है, देखो, अब है बैक्टीरियल डिजीज में, सो सबसे पहला बैक्टीरियल डिजीज है हमारा टाइफाइड फीवर। ठीक है, टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर का पैथोजन क्या है? साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड फीवर का पैथोजन क्या है? साल्मोनेला टाइफी। तो क्या करता है साल्मोनेला टाइफी? साल्मोनेला नाम से बता रहे हैं कि टाइफाइड, टाइफाइड किस कंडीशन में होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन अगर बात करते हैं तो किसके कारण होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर लेने के कारण। क्या होता है?
कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के कारण यहाँ पर में देखने को मिलता है टाइफॉइड। ठीक है, तो इसका हम लोग बात करते हैं, यहीं पे लिख लो कि जो साइट ऑफ जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कंटामिनेटेड कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। अब जब कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड लेते हैं तो क्या कहाँ जाएगा, हमारे फूड कहाँ पे इंटर करेगा, या तो स्टोमक में या तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद कहाँ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो कहाँ साइट इन्फेक्शन का साइट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसका मोस्टली जो इन्फेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग सिम्टम देखते हैं तो सिम्टम यहाँ पर में सस्टेन्ड हाई फीवर 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर में देखने को मिलता है। ठीक है, और जब होगा तो यहाँ पर में क्या होगा, वीकनेस होगा, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन हो सकता है। ठीक है, स्टमक पेन, हेडेक हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। ठीक है, तो ये सब सारा सिम्टम है। अगर सीवियर केस में क्या होता है, मान लो इंटेस्टाइनल परफोरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और डेथ भी हो सकता है। ठीक है, तो डेथ हो सकता है यहाँ पर। यहाँ पर क्वेश्चन बन के आता है, जो कंफर्मेटरी टेस्ट है उसको बोलते हैं विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट के ब्रैकेट में लिख लो कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट इज द विडाल टेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसका नाम कैसे रखा गया। ठीक है, मैरी मेलोन जो होता है, मैरी मेलोन थी, एक कुक थी। ठीक है, उस कुक के कारण क्या हुआ, वो एक तरह का एक टाइफाइड कैरियर हुआ करती थी। ठीक है, जो कि अलग अलग घरों में वो काम करती थी। उस समय वो क्या किया, उसको पता नहीं था कि उसे टाइफाइड है। ठीक है, तो उसने क्या किया, वो जो टाइफाइड है वो अलग अलग घरों में जाके, मतलब उसको पता नहीं था, है ना, तो अलग अलग घरों में काम करती थी, जिस कारण वो टाइफाइड फैल गया। ठीक है, सेवरल ईयर। तो खाना बनाते समय धीरे धीरे अलग अलग घरों में खाना बनाने जाती थी, तो धीरे धीरे टाइफाइड का वो कैरियर बन गई। ठीक है, तो उसके नाम से, मैरी मेलोन के नाम से ही उसका क्या नाम रख दिया, टाइफाइड। ठीक है, इसको। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रिवेंशन की बात करते हैं, प्रिवेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पर में टीएबी वैक्सीन देते हैं। ठीक है, टीएबी वैक्सीनेशन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जैसे कि हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, एंटीबायोटिक्स यहाँ पर में देते हैं, जैसे कि एम्फिसिलिन। ठीक है, एम्फिसिलिन देते हैं। ठीक है, तुम याद रखो कि हाँ, ट्रीटमेंट पे एंटीबायोटिक्स देते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि ये जो क्या रहता है, ये जो साल्मोनेला टाइफी है, ये इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, माइग्रेट करता है अदर ऑर्गन थ्रू द ब्लड। ठीक है, और क्या करता है, हाई फीवर कंटेंट करता है, वीकनेस होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, स्टमक पेन होता है, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। सीवियर केस में इंटेस्टाइन में परफोरेशन कर देता है, मतलब छेद कर देता है। ठीक है, होल्स, इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब होल्स होने का चांस होता है। ठीक है, तो ये है। तो ये हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जो एनसीईआरटी में नहीं दिया मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वो चीज आपको थोड़ा कम ध्यान रखना है, और क्या याद रखना है उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया की बात करते हैं तो निमोनिया में सबसे पहले इसका पैथोजन क्या है। पैथोजन देख रहे हो आप लोग, क्या लिखा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। इसमें हम लोग बात करते हैं तो इसका कैसे फैलता है, कंटामिनेशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, तो जो पहला पॉइंट लिखा ना, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय द ड्रॉपलेट्स और एरोसॉल इन्फेक्शंस, या फिर हम लोग ड्रॉपलेट्स के कारण, मान लो कोई आदमी छीका। ठीक है, अब वो छीका है तो उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, उसके ड्रॉपलेट्स जो होते हैं निकलते हैं छींकने के बाद, तो उस छींकने के ड्रॉपलेट्स में क्या होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और वो इन्फेक्ट करते हैं। या फिर तुम अगर दूसरे का ग्लास जिसको निमोनिया हुआ है, या फिर यूटेंसिल ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, तो उसको, उससे क्या हो सकता है, निमोनिया फैलने का चांस हो सकता है। ठीक है, तो दो कारण हो सकता है, बाय इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट एरोसोल इन्फेक्शंस, और बाय द यूज ऑफ ग्लास और यूटेंसिल्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन्स। ठीक है, तो दो यहाँ पर में मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। नेक्स्ट है, अब करता क्या है, साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, एल्वियोलाई। साइट इसका इन्फेक्शन क्या है, इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में भी कौन है, एल्वियोलाई क्या होता है भाई, एल्वियोलाई लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। तो याद रखो, रेस्पिरेटरी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कौन सा है,
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कौन होता है मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है निमोनिया, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो क्या होता है एल्वियोलाई में, क्या होता है एल्वियोलाई, ये जो एल्वियोलाई है, ठीक है, इस एल्वियोलाई में क्या होता है फ्लूइड फील्ड हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण रेस्पिरेशन करने में, रेस्पिरेशन के समय प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और जब निमोनिया होता है तो यहाँ पर में फीवर और चिल्स मतलब ठंड लगेगी, कपकपाहट होगी, कफ होगा, हेडक होगा, ठीक है। फीवर होगा, कफ होगा, हेडक होगा, बॉडी कांपेगी, ठीक है। सीवियर केस में क्या होता है, यह क्वेश्चन बनता है कि सीवियर केस में लिप्स और नेल्स क्या हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है, ग्रे से क्या होता है ब्लूइश कलर हो जाता है, ठीक है। ग्रे से क्या होता है ब्लूइश कलर, ठीक है। क्या याद रखना है, सब कुछ बता रहा हूँ, ये सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अलग से कुछ भी नहीं है, इसको बस मैं थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में, टेबल फॉर्म में लिख दिया हूँ ताकि रिवीजन करने में आसानी रहेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे भाई, आ गए समझ, ठीक है। नेक्स्ट है फीवर विल चिल्स एंड हेडक, ये आएगा तुम्हें, ठीक है। लिप्स क्या होगा, नेल्स एंड टर्न्स टू द ब्लूइश कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम होगा यहाँ पर, और कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है भाई। देखो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में जैसे कि ब्रीदिंग का, ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाएगा, ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। चेस्ट पेन होगा, चेस्ट पेन हो सकता है, दूसरा ब्रीदिंग फास्ट भी हो सकता है, ठीक है। तुमने इंस्पायर किया, ठीक है, तू टोटली इंस्पायर नहीं होगा, मतलब क्योंकि अंदर में तो फ्लूइड भरा हुआ है ना यहाँ पर, तो पूरी तरह से एयर यहाँ नहीं जा पाएगा, तो तुम क्या करोगे, जस्ट ऑन द रिफ्लेक्स क्या करेगा, हमारे जो एल्वियोलाई में क्या होता है रिफ्लेक्स सेंटर होता है, ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर होता है, तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या सेंस करेगा कि नहीं अब एक्सपिरेशन कराओ, क्योंकि अंदर भर चुका है, हवा भरा है, कुछ भी भरा है, वो रिसेप्टर से कोई मतलब नहीं है, स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा और रिफ्लेक्स भेजेगा ताकि इंस्पिरेशन हो जाए, तो तुरंत ही एक्सपिरेशन, मान लो अगर ग्राफ बनाते हैं, ये देखो ये एक्सपिरेशन हो रहा है, रिफ्लेक्स आया, तुरंत इंस्पिरेशन हो गया, ठीक है। इस तरह से अगर हमारा ग्राफ इस तरह से जाने वाला था तो तुरंत इंस्पिरेशन हो गया, तो ये तरह का जो एक्सप्रेशन है फास्ट ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अगर देखते हैं तो आगे बात समझ में। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर में भी एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं और ऑक्सीजन सपोर्ट भी दे सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन सपोर्ट्स और एंटीपायरेटिक्स देते हैं, ठीक है, एंटीपायरेटिक्स। आगे बात समझ, नेक्स्ट अगर बात करते हैं डिसेंट्री, तो ये दोनों जो था वो एनसीईआरटी में था, ठीक है, पहला और दूसरा निमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट है डिसेंट्री, नाम से पता चलता है सिलेंजिला डिसेंट्री, ठीक है। इसका जो पैथोजन है वो क्या है, सिंजेला, सिंजेला डिसेंट्री, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ये फैलता कैसे है, ये फैलता है डिसेंट्री थ्रू द फीकल ओरल रूट, ट्रांसमिट्स थ्रू द फीकल ओरल रूट, ठीक है, ये ट्रांसमिट्स थ्रू द फीकल ओरल रूट, मतलब या तो मुंह के थ्रू जाएगा, नहीं तो फीकल के थ्रू जाएगा, ठीक है, मतलब या तो एनल रूट से जाएगा या फिर ओरल रूट से जाएगा इसका इन्फेक्शन, ठीक है। तो कैसे हो सकता है कि देखो इसका सिम्टम्स क्या हो सकता है, सिम्टम्स क्या होगा, स्टोमक होगा, स्टोमक में क्रैम्प आएगा जैसे कि पेट दर्द, ठीक है। ब्लड में म्यूकस, जो ब्लड होगा, सॉरी स्टूल होगा, जो पॉटी होगी उसमें क्या होगा, ब्लड देखने को मिलेगा और उसके बाद म्यूकस देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका साइट इन्फेक्शन क्या हो जाएगा भाई, इंटेस्टाइन में ही होगा ना, साइट ऑफ जो इन्फेक्शन होगा वो कहाँ होगा, साइट ऑफ इन्फेक्शन इंटेस्टाइन में, ठीक है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो तुम्हें बस इतना याद रखना है, डिसेंट्री, डिसेंट्री में पैथोजन कौन सा है बस, ठीक है। इसमें ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नीट के लिए, एनसीईआरटी के बाहर का है, लेकिन हाँ याद रखो क्योंकि एनसीईआरटी ने बाद में लिखा है कि हाँ सिलेंजिला डिसेंट्री टाइप ऑफ कॉमन बैक्टीरियल डिजीज, उसने लिख दिया तो कुछ ना कुछ उसमें आएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्लेग के बारे में, ठीक है। प्लेग के बारे में हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे इसमें पैथोजन को है यर्सिना पेस्टिस, क्या नाम है इसका, यर्सिना पेस्टिस। ये एक
पैरासाइट है किसका, जेनोफाइला चिपोइस, मतलब रैट फिलिया का पैरासाइट है। ठीक है, तुम्हें नहीं याद करना, तुम्हें याद करना है येसिना पेस्टिस। प्लेग इज कॉज्ड बाय येसिना पेस्टिस। प्लेग को दूसरा नाम बोलते हैं ब्लैक डेथ। इसमें हाई फीवर होगा, हेडेक होगा। इसमें क्या होता है, लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि यहाँ पे क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड्स। ठीक है। डिप्थेरिया, इसका कौन सा बैक्टीरियम है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया इसका पैथोजन है। ठीक है, इसका क्या होता है, इसमें ये भी एक तरह का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ठीक है, ये भी एक तरह का क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसका मोस्टली जो पहला इन्फेक्शन कॉज करता है वो थ्रॉट में इसका इन्फेक्शन करता है। ठीक है, थ्रॉट में इसका इन्फेक्शन करते हैं। इसमें इसमें कहाँ होता है, प्राइमरी इन्फेक्ट्स थ्रॉट। ठीक है, ठीक है, और ये एक तरह का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इसके लिए हम लोग वैक्सीन देते हैं, डीपीटी वैक्सीन, डीटीपी वैक्सीन, डिप्थेरिया वैक्सीन। ठीक है, डिप्थेरिया वैक्सीन देते हैं, डीटीपी वैक्सीन इसके लिए हम लोग देते हैं। नेक्स्ट है टेटनस। अभी तक तीसरा इंपॉर्टेंट, जो पहला दो एनसीईआरटी में था, तीसरा ये है इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लोस्ट्रीडियम टिटनी ये बैक्टीरिया कॉज करता है। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। इसमें क्या होता है, हमको क्या याद रखना है, इसमें सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी मसल्स, मतलब जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, वो कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाता है ड्यू टू व्हाट, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। ठीक है, दूसरा है मसल में स्पाज्म हो जाएगा। ठीक है, लॉक जॉ हो जाएगा। ठीक है, अनकॉन्सियसनेस आएगा। ठीक है, दूसरा है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, ऑप्स्थोनस एंड रीसस सार्डोनियस, ऑप्सोनस एंड रीसस सार्डोनिकस। तो इसमें क्या होता है, जो फेशियल मसल है वो स्ट्रेच रह जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या देखते हैं हम लोग, टेटनस। ठीक है, तो ये वर्ड याद करो, बहुत गंदा सा वर्ड है बट इसको याद रखो कि ऑपिस्थोनस एंड रीसस सार्डोनिकस यहाँ पर में देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, इसका जो फेशियल मसल होता है वो स्ट्रेच कंडीशन में हो जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में रहता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये सब था हमारा पूरा जो डिजीज। ठीक है, एक और डिजीज है जिसको बोलते हैं लेप्रोसी। देखो ये अब तो हमारा काम खत्म है, बट मैं कुछ कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, कभी आ जाए दिमाग में तो याद रहे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेप्रोसी में क्या होता है, इसका कौन सा बैक्टीरियम होता है, माइको बैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लिप्रेई। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लिप्रेई, ये कहाँ मिलता है, सॉइल में मिलता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या आ सकता है, व्हाइट सेंसलेस, व्हाइट सेंसलेस स्पॉट ऑन स्किन। तो इसमें क्या आता है, व्हाइट सेंसलेस स्पॉट ऑन स्किन आता है, तो स्किन में व्हाइट व्हाइट स्पॉट आ जाता है। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस में क्या करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस का पैथोजन क्या है, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और यहाँ पर मैं तुम्हें एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये रॉड शेप्ड माइकोबैक्टीरियम है। ठीक है, तो देखना एक बार, तो रॉड शेप्ड माइकोबैक्टीरियम है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या हम लोग देते हैं, बीसीजी वैक्सीन। इसीलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि बीसीजी वैक्सीन जो होता है वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है, और ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो ये सब सारा चीज था, है ना। नेक्स्ट है हमारा वायरल डिजीज। अब सेम है, अब वायरल डिजीज का भी मैं ट्रिक बताता हूँ कि कौन कौन सा वायरल डिजीज जो हमारे याद रखना है। ठीक है, एक निमोनिक, बहुत अच्छा निमोनिक है, तुम इसे अच्छे से याद करो, और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो पैटर्न बता रहा हूँ ना उसी पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो है, हमको क्या याद रखेंगे, एक रैप टाइप का ही कुछ बोल सकते हो, निमोनिक। ठीक है, इनकम स्मॉल सी है मेरी पर स्वैग धाकड़ है, क्या याद रखेंगे, इनकम स्मॉल सी है मेरी पर स्वैग धाकड़ है, क्या याद रखेंगे, इनकम। इनकम में हम लोग ऐसे याद करेंगे, इन
कम, इनकम, ये हो गया तुम्हारा इनकम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनकम। अब हम मैंने क्या बोला, स्मॉल, स्मॉल स्मॉल है ना, इनकम स्मॉल, स्मॉल सी है, इसको याद रखो, सी और है, ठीक है, सी है मेरी, किसका, मेरी, किसकी, मेरी, ठीक है, मेरी, पर पी आर, पर से याद रखो पी आर, स्वैग ऐसे नहीं, स्वैग ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलेंगे हम लोग, स्वैग, स्वैग ऐसे, ठीक है, स्वैग, धाकड़ है, क्या याद रखो, धाकड़ है, धाकड़, धाकड़ है, धाकड़ में है नहीं, ये, ठीक है, ऐसे बोलो, ये, धाकड़, ये, ठीक है, ये। भाई अपना अपना तरीका है याद रखने का, जो अच्छा तरीका है तुम्हें याद रखो, बट ये मेरे से ऐसे याद रहता है, ठीक है, तो याद रखो इसको। इनकम, इनकम से याद रखो इनकम। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फ्लुएंजा। क्या है इन्फ्लुएंजा, सीओ से याद रखेंगे कॉमन कोल्ड, क्या है, कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट है, एम से याद रखेंगे मम्प्स। तो क्या है भाई, ये क्या है, ये इनकम है, ठीक है, क्या है इनकम, स्मॉल, स्मॉल से क्या याद रखेंगे, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, सी से याद रखेंगे, सी आई से याद रखेंगे चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। एच से याद रखेंगे, क्या हम लोग याद रखेंगे, हर्पीस। एम से क्या याद रखेंगे भाई, एम, एम से मीजल्स, ठीक है, पी से क्या याद रखेंगे, पोलियो। आर से क्या याद रखेंगे, रेबीज, ठीक है। इनकम स्मॉल सी है मेरी, पर पी आर, इसको इस तरह से पी आर, स्वैग, धाकड़ है, ठीक है, तो स्वैग धाकड़ है, आगे बात समझ में, स्वैग क्या है, धाकड़ है। तो क्या है ये, स्वैग, स्वैग से कैसे याद रखेंगे, स्वैग से एस डब्ल्यू से क्या होगा, सार्स, सार्स एक वायरस है ना, सार्स। एच से क्या याद रखेंगे, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी। ए से क्या याद रखेंगे, एड्स, ठीक है। जी से याद क्या याद करेंगे, गैस्ट्रो इंटरटाइटिस, ठीक है। धाकर से क्या याद रखेंगे, डेंगू, ठीक है, और उसके बाद क्या याद रखेंगे, ये से येलो फीवर। तो समझ में आ गई बात, इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सब सारा जो डिजीज है ना, ये वायरस से कॉज होता है। अब मैं इसका एक एक करके वायरस के बारे में बताऊंगा, और एक एक करके इसका डिजीज का जो होता है ना, क्या पैथोजन है, सिम्टम्स है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग वायरल डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं। वायरल डिजीज, देखो, सबसे पहला जो वायरल डिजीज है हमारा, वो क्या है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का सबसे पहला जो है वो क्या है, पैथोजन। पैथोजन यहाँ पर में एक वायरस है जिसको बोलते हैं राइनो वायरस। क्या वायरस है, राइनो वायरस, ठीक है। पैथोजन को बोलते हैं राइनो, ये इसका क्या पैथोजन है, राइनो वायरस। राइनो वायरस में क्या करता है, ये एक तरह का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक है। मुझे बताओ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमने डिस्कस किया था, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, निमोनिया जो था लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो ये कॉमन कोल्ड क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो इन्फेक्शन कहाँ होगा, वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन क्या होगा, नोज में होगा या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है। लेकिन लंग्स को ये इन्फेक्ट नहीं करेगा, कभी भी तुम्हें कॉमन कोल्ड होता है ना, तो लंग्स को इन्फेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो याद रखो ये चीज,
कि एक बार जो मतलब मोस्ट इन्फेक्शस जो अलाइनमेंट हमें देखने को मिलता है ह्यूमन अलाइनमेंट में, वो क्या मिलता है सबसे ज्यादा? वो है कॉमन कोल्ड। ठीक है। राइनो वायरस क्या था? राइनो वायरस एक वायरस का ग्रुप है। ठीक है। कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं उसको? राइनो वायरस। ठीक है। तो ये ड्रॉप तो हम लोग यहाँ पर में थे, राइनो वायरस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो राइनो वायरस में क्या था कि सबसे वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन अलाइनमेंट यहाँ पर में देखने को मिलता है, और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ठीक है, तो इसको याद रखो कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या लिखोगे यहाँ पर कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है रिजल्टिंग इनटू द कफ और स्नीजिंग, छींके आती है, कफ हो जाती है। ठीक है। ये नोज को इन्फेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है, लेकिन लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता। तो एग्जाम में एक बार ऐसा ही पूछ लिया था कि ये जो डिजीज है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिजीज है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। नेक्स्ट है, इसमें क्या होगा? नेजल कंजेशन होगा, नाक बंद हो जाएगा, नाक से पानी निकलेगा। ठीक है। सोर थ्रोट होगा, गला खराब हो जाएगा, हॉर्सनेस, उसके बाद कफ, उसके बाद हेडेक और टायर्डनेस। ठीक है। ये बेसिकली 3 से 7 दिन तक सिम्टम्स यहाँ पर में देखने को मिलता रहता है। ठीक है। तो क्या हम लोग इसका ट्रीटमेंट की बात कर सकते हैं? ट्रीटमेंट क्या यूज कर सकते हैं? एंटीबायोटिक देते हैं। ठीक है। और चलो, नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स या इसको क्या बोल सकते हैं? चिकनगुनिया। चिकनगुनिया या फिर चिकन पॉक्स, इसमें कौन सा वायरस होता है? चिकनगुनिया वायरस। ठीक है। और याद रखो कि चिकनगुनिया वायरस क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? फीवर हो सकता है, ज्वाइंट पेन हो सकता है, लिम्फोएडिनोपैथी हो सकता है। ठीक है। लिम्फोएडिनोपैथी मतलब लिम्फ में स्वेलिंग आ जाता है। ठीक है। ज्वाइंट में पेन आ सकता है। तो इसका वेक्टर क्या है? एडीज एजिप्टी मॉस्क्यूटो। एडीज एजिप्टी मॉस्क्यूटो क्या होता है? इसका वेक्टर होता है। ठीक है। तो ये ट्रांसमिट कैसे होता है? ये डायरेक्ट कांटेक्ट विद, अगर स्किन के ट्रांसमिट, अगर मान लो स्किन है, स्किन से अगर कोई फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे इस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है स्किन पे, तो इसके अंदर जो फ्लूइड है वो डिस्चार्ज हो रहा होगा, उस डिस्चार्ज के कारण अगर किसी में टच हो गया तो फिर उसको इफेक्ट हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है डेंगू फीवर, जिसको बोलते हैं ब्लैक बोन फीवर। जो कौन से वायरस होता है? फ्लैबी एबो वायरस। ये भी क्या होता है? एडीज एजिप्टी मॉस्क्यूटो से फैलता है। ठीक है। इतना कुछ नहीं याद रखो। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, माउथ एंड गम्स। ठीक है। फीवर, सीवियर फ्रंटल हेडेक, नोज, इतना कुछ नहीं याद रखना, बस याद रखो डेंगू फीवर होता है। तुम्हें याद रखा दिया ना, मतलब वो ट्रिक बता दिया ना। ठीक है। उससे नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। यहाँ पर में डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसका वायरस होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस का जो जो वायरस होता है उसमें क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है। सीवियर लीवर डैमेज यहाँ पर में देखने को मिलता है। सीवियर लीवर डैमेज होता है। ठीक है। लीवर डैमेज होता है, जॉन्डिस हो सकता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन यहाँ पर में देते हैं हम लोग, और ये पेरेंटल एंड सेक्सुअल रूट के थ्रू फैलता है। ठीक है। और ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकता है ना। चलो, तो बस क्या याद रखना है? इसका वैक्सीन याद रखो। ठीक है। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आ जाता है तो ठीक है। तो ये तो तुम्हें याद ही रखना है, पहला जो कॉमन कोल्ड था, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कुछ फंगल डिजीज के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ और वायरल डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। वहां से जो क्वेश्चन बनता है ना, वही वही बता रहा हूँ। ठीक है। स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो होता है हाईली कम्युनिकेबल डिजीज हमारे देखा जाता है। इसका वायरस का क्या नाम है? वायरस का क्या नाम है? वेरियोला। वेरियोला वायरस। ठीक है। वेरियोला वायरस नाम याद रखो कि ये वेरियोला वायरस के कारण फैलता है। ये कब होता है? कि अचानक से तुम्हें फीवर आएगा, हाई फीवर आएगा, उसके बाद हेडेक होगा, बैक पेन होगा, एंड पूरे बॉडी में पेन होगा। ठीक है। 3 दिन के बाद तुम्हारे बॉडी में रैसेज आना स्टार्ट होंगे, और उसके बाद पिंपल्स में चेंज हो जाएंगे, और उसमें क्या क्या क्लियर फ्लूइड दिखेगा तुम्हें। वो जो रैसेज आएंगे ना, उसको जो होता है ना, उससे क्लियर फ्लूइड देखने को मिलते हैं। ठीक है। अगर इसका प्रिवेंशन की बात करते हैं तो इसके प्रिवेंशन में क्या हो सकता है? स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन देते हैं। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन देते हैं। ठीक है। स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन जो होता है उसमें याद रखो, यहाँ क्वेश्चन बन के आया था
कि ये फर्स्ट किसने प्रिपेयर किया था, फर्स्ट किसने प्रिपेयर किया था, एडवर्ड जर्नर, ठीक है। 1798 में एडवर्ड जर्नर ने ये प्रिपेयर किया था, तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट, मीजल्स। मीजल्स में कौन सा है, रूबेला वायरस होता है, रेड वाटरी आई हो जाता है मीजल्स में, ठीक है, ये याद रखो बस। हाँ, ठीक है। रेबीज, देखो रेबीज के बारे में समझो। रेबीज, रेबीज का सबसे जो मेन सिम्टम्स देखने को होता है ना, कि जो पेशेंट को रेबीज होता है उसको पानी से डर लगता है। पानी से डर लगना को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। पानी से डर लगने को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया, ठीक है। इसका वायरस क्या है, इसमें कौन सा वायरस है, रेबीज वायरस, ठीक है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो वायरस जो होता है हमारे बॉडी में, जो मान लो तुम्हें कुत्ता को इन्फेक्ट किया, ठीक है, तो रेबीज वायरस क्या होता है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एनिमल के सलाइवा में प्रेजेंट होता है। तो जनरली अगर डॉग तुम्हें काटता है तो उसके कारण वो जो वायरस है वो तुम्हारे बॉडी में इंटर करता है, ठीक है, और सिम्टम्स कॉज करता है। तो क्या क्या सिम्टम्स कॉज करता है, तो इन्फेक्टेड पर्सन में कौन सा बिहेवियर यहाँ पर में देखने को मिलेगा, कुत्ते की तरह भौंकता रहेगा और बाइटिंग बिहेवियर देखने को मिलता है, ठीक है, बाइटिंग बिहेवियर देखने को मिलेगा। बताया ना, फीवर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर, वाटर पानी से डर लगेगा, मतलब हाइड्रोफोबिया, ठीक है। मम्प्स एक होता है, मम्प्स वायरस, वायरल डिजीज होता है मम्प्स। मम्प्स में क्या होता है, इनलार्जमेंट हो जाता है पैरोटिड ग्लैंड का, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड का अगर इनलार्जमेंट होता है तो उसको बोलते हैं मम्प्स, ठीक है, पैरोटाइटिस अगर बोल सकते हैं, ठीक है। पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो एक वायरस होता है, पोलियो वायरस के थ्रू होते हैं। मोस्ट इन्फेक्टेड, जो मोस्ट इन्फेक्टेड, मोस्ट प्रीवेलेंट एंड हॉट वेदरी कंडीशन में ये देखने को मिलता है पोलियो, ठीक है। देखो पोलियो की अगर बात करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है, इसको बोलते हैं पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन किस में होता है, नर्वस सिस्टम में इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, और नेक में स्टीफनेस होता है, ठीक है, जिससे कारण मोटर नर्व सेल्स क्या होता है, स्पाइनल कोड में नर्वस सिस्टम में इन्फ्लामेशन होगा, जिससे कारण मोटर 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 नर्व क्या हो जाता है, मोटर नर्व में डैमेज हो जाता है, जिसके कारण लिम्ब जो होता है वो पैरालिसिस हो जाता है। लिम्ब में पैरालिसिस देखने को मिलता है, ठीक है, लिम्ब में पैरालिसिस देखने को मिलेगा। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, कि जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर हम लोग खाते हैं वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इंटर कर जाता है, वो ब्लड स्ट्रीम में पास करेगा, ठीक है, अब्जॉर्ब होके, और वो क्या करता है, फाइनली लिम्फेटिक्स में जाता है, और लिम्फेटिक से क्या स्पाइनल कॉर्ड में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये सब सारा चीज तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट है डेंगू। डेंगू के लिए वेक्टर्स कौन यूज होता है, एडिस एजिप्टी, जिसको टाइगर मॉस्क्यूटो भी बोलते हैं। नेक्स्ट है डेंगू। डेंगू के लिए तुम्हें कौन सा है, फ्लैबो आर्बो वायरस, फ्लैबी आर्बो वायरस होता है। अब ये फ्लेवो एरवी वायरस होता है, इसके लिए वेक्टर यूज होता है, बिना डायरेक्ट ऐसे ही नहीं उड़ के चला जाएगा, ठीक है, इसका वेक्टर कॉजिंग होता है, तो इसके लिए वेक्टर कौन होता है, एडीज एजिप्टी मॉस्क्यूटो, जिसको टाइगर मॉस्क्यूटो भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, डेंगू में तुमने देखा होगा, किसी न किसी को हुआ होगा, मोस्टली लोगों को, इसमें प्लेटलेट्स काउंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के वायरस के कारण होता है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो ये सारा चीज तुम्हें बता दिया है, ठीक है, ये सारा चीज तुम्हें डिस्कस करा है। तो ये सारा चीज डिस्कस किया ना, फ्लेवोडिस को बोलते हैं मॉस्किटो वायरस, कौन सा, टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं, ठीक है। हमारा जो लास्ट आज का है उसको बोलते हैं फंगल डिजीज। तो फंगल डिजीज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है वायरस, ठीक है। तो इसमें कौन सा है फंगल डिजीज, कौन सा फंगल है, याद रखो, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा है, माइक्रोस्पोरम, क्या है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। क्या क्या है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन, एमटीई। मिट, क्या याद रखो इससे, मिट, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन एंड ट्राइकोफाइटोन, ठीक है।
जो सबसे कॉमन इन्फेक्शंस डिजीज देखने को मिलता है वो फंगल डिजीज, सबको हुआ होगा कभी ना कभी डेली लाइफ में, सबको हुआ होगा, ठीक है। दाग खुजली जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो फंगल डिजीज को क्या बोलते हैं, रिंग वर्म बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, रिंग वर्म। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो रिंग वर्म किस लिए होता है, जो इसका मोस्ट अपियरेंस क्या होता है, क्योंकि हीट और मॉइस्चर, देखो मान लो कोई स्किन है, ठीक है, उसको हीट और मॉइस्चर मिल रहा है, तो हीट और मॉइस्चर के कारण क्या होता है, फंगी जो होता है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, और स्किन में थ्राइव हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ग्रोइन एरिया में क्या होता है, ड्राई स्केली लीजन्स आने लगते हैं ग्रोइन एरिया में, ठीक है, या फिर बिटवीन द टोज, अंगूठों के बीच में क्या होते हैं, यहाँ पर में आने लगते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हीट विथ मॉइस्चर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हीट विथ मॉइस्चर। तो इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है कि ड्राई स्केली लीजन्स हो जाते हैं, बहुत सारा वेरियस अलग अलग पार्ट, जैसे कि स्किन में, नेल्स में, स्कैल्प में, ठीक है। स्कैल्प क्या होता है भाई, स्कैल्प ये तुम्हारा सर है, ठीक है, इसके ऊपर का हेयर से नीचे तक अप टू द व्हाट, अप टू द बोन को लेयर को क्या बोलते हैं, स्कैल्प। तो उसमें लीजन्स आ जाते, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, लीजन्स, हाँ, लीजन्स आ जाते हैं अलग अलग टिश्यू पे, ठीक है। दिस लीजन्स आर अकम्पानिड विद, और उस लीजन में क्या होता है, इचिंग यहाँ पर में होती है। तो सबने ये महसूस किया होगा, और जब महसूस किया होगा तो इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी तुम्हें पता है, ठीक है। जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल और बाय यूजिंग द टॉवल्स टू मतलब कॉम्ब ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये किसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस क्या हो सकता है, कि ये अगर सॉइल से हो सकता है, ठीक है, और ये सारा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसके द्वारा इन्फेक्शन होता है, ये याद रखो कि इन्फेक्टेड पर्सन का कुछ भी यूज कर रहे हो तो तुम्हें होना है, ठीक है। तो ये सब हमारा था आज का, ठीक है। तो बेसिकली हेलमेंथिक और ये सॉरी फंगल डिजीज में बेसिकली आज हम लोग को यही पढ़ना है, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज का ट्रिक बता दिया, और फंगल डिजीज का एक है रिंगवर्म, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैं बोला ये चैप्टर है, इस चैप्टर 4 से 5 क्वेश्चन कंटेंट करता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर, क्योंकि 5 4 जा 20 मार्क्स इज एनफ, बहुत ज्यादा होता है 20 मार्क्स नीट में, ठीक है। समझ में आ गई बात, आ गई बात, हाँ भाई आ गए बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा उसमें हम लोग हेलमेंथिक डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज, मलेरिया का लाइफ साइकिल भी अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा। बहुत कंफ्यूजन आती है क्या क्वेश्चन बन सकता है, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आते हैं जो मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं दिखा भी दूंगा एग्जाम के बाद, ठीक है, क्या क्वेश्चन आते हैं मैं दिखाऊंगा, और मैं वीडियो भी डालूंगा उसका, सो दैट यू कैन बिलीव, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट्स ऑन डिपेंड्स ऑन यू। सो लेट्स प्रोसीड आवर कंटिन्यूएशन ऑफ एंड ऑफ द लेक्चर। सो पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।